हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी करंटली हमारा चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री का, दैट इज ट्रायंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स हम फिनिश कर चुके हैं और ट्रायंगल्स में हम लोग अभी मूव ऑन कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल्स के कुछ सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और उससे पहले मैं आपको पांचों कॉन्ग्रुएंसी एक बार रिकॉल करा देता हूं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी? एकदम एक जैसे फिगर, मतलब सेम शेप सेम साइज। पहली कॉन्ग्रुएंसी होती थी एसएसएस, मतलब कि दो शेप्स हैं जिनके दोनों ट्रायंगल्स, जिनकी तीनों के तीनों एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब AB और PQ और इसी तरीके से बाकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी है। दो साइड इक्वल हैं, उन्हें कनेक्ट करने वाला एंगल इक्वल है तो SAS है। दो एंगल इक्वल हैं, उन्हें कनेक्ट करने वाली साइड इक्वल है तो ASA है। दो एंगल इक्वल है और कोई दूसरी साइड इक्वल है तो वो AAS है। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो वो RHS कॉन्ग्रुएंसी है। ये एक क्विक रिकैप दिया है मैंने, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 7.1 के एनसीईआरटी के। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री सिंपल सी बात है, एक दूसरे के आपस में बराबर होगा। अगर मैं इसमें 10 डिग्री ऐड कर दूं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो आप बोलेंगे कि सर 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्वालिटी में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने सेम नंबर दोनों तरफ ऐड किया। यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले मुझे प्रूफ क्या करना है? शो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले टू प्रूव लिख लेता हूं। टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE। अब क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो मैंने देखा कि एंगल BAD और एंगल EAC गिवन था। ठीक है, तो अगर मैं प्रूफ में आता हूं, सबसे पहले देखें कि क्या एंगल गिवन है। ये एंगल मुझे गिवन है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एंगल ये मार्क कर रहा हूं, ये वाला एंगल, इसको मैं नेम कर देता हूं 1। मैं मान रहा हूं कि लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 60 डिग्री और 60 डिग्री वाला, उसमें मैं 10 और 10 दोनों तरफ ऐड कर रहा था तो इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। आपने देखा कि एंगल BAD है, बिल्कुल है, वो किसके इक्वल है? एंगल EAC के। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर दूं तो इक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। लेकिन जब मैंने इन दोनों एंगल को ऐड किया, देखो एंगल BAD, इसमें अगर आप एंगल CAD ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा एंगल BAC बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? एंगल BAC, ये पूरा एंगल बन गया। सिमिलरली एंगल EAC, ये रहा EAC, और एंगल 1 आपने ऐड किया तो आपका क्या बन गया? एंगल EAD। यानी कि एक मुझे रिलेशन निकल के आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी आगे जाकर के कैलकुलेशन में। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये चीज फिगर आउट कर ली इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्योंकि हमें चाहिए क्या प्रूफ करना है कि दिस BC और दिस DE दे आर इक्वल, तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC के साथ हम किसको लेंगे? हम लेंगे DAE। ABC एंड DAE। AB आपका BC और DE इक्वल नहीं, इस केस में DAE। जब आप नेमिंग करेंगे ट्राइंगल की तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको नेमिंग जो होती है ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये BC है, यहां पे DE होना चाहिए। ठीक है, DE तो ये हो जाएगा ADE। AB आपका AD के इक्वल है, BC आपका DE के इक्वल है और AC आपका AE के इक्वल हो जाएगा। AC आपका AE। ठीक है, तो जब भी आप नेमिंग करेंगे, नेमिंग आप बहुत अच्छे से ध्यान से करिए कि आपका CPCT लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। इसमें आपने बोला कि AB और AD इक्वल गिवन है, AD
और ए बी, ये देखो यहां पे गिवन है ए बी और ए डी इक्वल गिवन है, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा ए सी और ए ई भी मुझे इक्वल गिवन है, ए सी और ए ई ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। दो साइड गिवन है और उनको जोड़ने वाला एंगल कौन सा है, इसको जोड़ने वाला एंगल है एंगल बी ए डी, और इन दोनों को जोड़ने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ई ए डी, वो मैंने यहां से प्रूव कर लिया। तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ई ए डी, ये वही एंगल है जिसने इन दोनों साइड को ज्वाइन किया, देखो ए बी और ए सी, इन्हें ज्वाइन करने वाला एंगल बी ए सी है ना, और ए ई और ए डी इन्हें ज्वाइन करने वाला एंगल ई ए डी, ठीक है। ये मैं कहां से आ गया, मेरे पास ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मेरे पास तीनों चीजें आ गई, दो साइड उन्हें कनेक्ट करने वाला एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीई बाय साइड एंगल साइड। और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, बीसी और डीई इक्वल है, बीसी और डीई आपस में इक्वल हो जाएंगे, बीसी इज इक्वल टू डीई बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मैं कैसे इन दोनों साइड को आपस में इक्वल प्रूव कर सकता हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि मुझे इन दोनों साइड को ज्वाइन करने वाला एंगल मुझे इक्वल प्रूव करना है। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, यही कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं चाहता हूं कि आप मोर देन वंस आप इसको ट्राई करिए और आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन अपने आप में बाकी क्वेश्चन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 60 + 10 60 + 10 वाला कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि मुझे ये प्रूव करना है, ये चीज मेरी टू प्रूफ है, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, मैं इस एंगल को दे दूंगा नेम 1, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, ये गिवन है, तो एंगल ई पी ए किसके इक्वल गिवन है, एंगल डी पी बी, ये आपस में इक्वल गिवन है। वही सेम कॉन्सेप्ट मैं क्या करूंगा, देखो ईपीए और डीपीजी ये मुझे आपस में गिवन है, तो मैं इन दोनों में एंगल 1 ऐड कर देता हूं, इधर भी एंगल 1 ऐड कर देता हूं। एंगल 1 है क्या मेरा, एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 1 है मेरा एंगल डीपीई, ठीक है। तो हमने देखा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एंगल एपीडी, और इसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बीपीई। वही पिछले क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1 नेम, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो मेरा पिछले क्वेश्चन में चल रहा था। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डीएपी और ईपीवी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। इसमें आपको गिवन है कि देखो P इज द मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP और PB इक्वल है, AP PB इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इसके अलावा आपको एंगल ए और एंगल बी, BAD और AB, देखो एंगल ए और एंगल बी आपको इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, एंगल ए और एंगल बी BAD है ना, और आपका ABE, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। दो चीजें आपको गिवन थी, आपको एक साइड गिवन है, दूसरी साइड गिवन है, और दूसरा एंगल आपने ये वाला ये आपने कैलकुलेट कर ही लिया, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये कहां से आ गया आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है, उस केस में दो साइड एक एंगल थी, यहां पे दो एंगल एक साइड है, दो एंगल उन्हें कनेक्ट करने वाली साइड, देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो साइड है उन्हें कनेक्ट करने वाला एंगल है। और उसके बाद जो चीज बची है AD और BE, AD और BE आपस में इक्वल हो जाएंगे,
AD इज इक्वल टू BE, रीजन हो जाएगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी के साथ हमने दो बहुत अच्छे क्वेश्चन करे जो एक जैसे आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट के थे, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ पुटअप किया। मैं चाहता हूं कि डेली आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। पहले एनसीईआरटी को खत्म करिए, फिर आप चाहें तो आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे इजी। पहली बार में मुश्किल लगता है, दूसरी बार में इजी लगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इसका डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तब तक पढ़ते रहिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप स्टडिंग। ओके।